गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग रोज की तरह अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे गति से आगे बढ़ा रहे होंगे। और आपके कमेंट्स ये हमें बताते हैं कि आप इस समय अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी पकड़ बना रहे हो और ये आपको बहुत ही आपके लिए अच्छा है कि आप इस तरीके से पढ़ रहे हो। क्योंकि जो आपके प्रश्न आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उससे हमें रियलाइज होता है कि आप चैप्टर पर अच्छी मेहनत कर रहे हो। तो बच्चों, हम आपको बताएं कि जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर कक्षा 10 का बायोलॉजी जैव प्रक्रम हम लोग शुरू किए हैं और जिसमें हमने आपको पार्ट 1 के रूप में एक वीडियो हमने दिया था, जिसमें हम पौधों के पोषण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और पौधों के पोषण के बारे में हम लोगों ने बहुत से बातों को हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातों को हम लोगों ने देखा। लेकिन बच्चों, जब कल रिकॉर्डिंग हो रही थी तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो 2-4 मिनट की बात और थी वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई और वीडियो वहीं से कट जाता है। तो उसी बात को हम आज इस वीडियो में पार्ट 2 में उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो आज हम जैव प्रक्रम का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताएं, कल हम आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण में जो घटक यूज होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में जो घटक यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और वहां से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो बातें आप तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई जो पहुंचनी चाहिए थी। तो घटक में हमने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण में कुल 4 घटक होते हैं। घटक मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कच्चे माल के रूप में, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो आवश्यक माल होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कच्चे माल में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो पहला है वो है क्लोरोफिल। दूसरा हमने आपको बताया था बच्चों H2O यानी जल। और तीसरा आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा हमने आपको बच्चों बताया था सूर्य का प्रकाश। ये चर्चा हम बताए थे कल के पार्ट 1 में हम इसकी चर्चा कर रहे थे और यहीं से हमारा वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ दिक्कत आ गई थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि ये 4 चीजें ऐसी चीजें हैं जो कच्चे माल के रूप में हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों एग्जाम बोर्ड परीक्षा तो पास करना, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करना, ये तो है ही है। उसके साथ साथ चूंकि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन में कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए अगर इस पार्ट से, तो आप उसका भी उत्तर अच्छे से लिख सके। इसलिए इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी हम समझ रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, आपको आगे बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, जैसे कि हम पहला पार्ट लेते हैं क्लोरोफिल क्या होता है आपको हम बताएं कि क्लोरोफिल जो होता है ये हरे रंग का एक क्या होता है, केमिकल होता है, एक रसायन होता है जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो ये पहला प्रश्न तो यही आपसे बन गया कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग किस कारण से होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अर्थात उस क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण, उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। दूसरी बात बच्चों आपको हम बता दें कि यह जो हरे रंग का क्लोरोफिल है, इसका प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग है। कहने का मतलब ये क्या करता है, अर्थात इसके बिना हम आपको पता हमें आप बताइए कि क्या कोई जीव पेड़ पौधा जो है वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो आपने देखा कि नहीं, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो सकती। अगर ये आपको ना मिले, ये पेड़ पौधों को ना मिले, तो ये पेड़ पौधे जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसी की उपस्थिति के कारण तो कहीं न कहीं पेड़ पौधे जीव जंतुओं से अलग होते हैं। क्योंकि जीव जंतु अगर मान लीजिए क्लोरोफिल जीव जंतु में पाया जाता तो वो भी पेड़ पौधों की तरह स्वपोषी हो जाते, वो भी अपना भोजन खुद बना लेते, उनको फिर इस तरह इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़ती।
लेकिन क्लोरोफिल पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, ये जीव जंतुओं में नहीं पाए जाते। इसी के कारण तो पेड़ पौधे स्वपोषी हो जाते हैं और जो जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, परपोषी हो जाते हैं। तो क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, एक घटक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ें तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानें कि ये क्या है, कि यह एक हरे रंग का रसायन है जो हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और इसी के पाए जाने के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है बच्चों, हरा होता है। ये पहली बात आप लोग जाने कि ये क्या होता है। मैंने फर्स्ट बात आपको बताई कि ये पहली बात है क्लोरोफिल के बारे में कि हमने आपको बताया कि यह एक हरे रंग का रसायन होता है जो हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और इसी के पाए जाने के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। पहली बात आप इसके बारे में जानिए। दूसरी बात जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, तो बच्चों आपको हम बता दें कि पेड़ पौधों के जो पत्तियों में ये क्लोरोफिल पाया जाता है यह एक रसोई घर का काम करता है। जैसे हम लोगों के घर में रसोई घर होता है, किचन होता है, वहां पर क्या होता है बच्चों, खाना बनता है। तो पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं, वो पत्तियों में ही बनता है। क्यों? क्योंकि पत्तियों में ही ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनका किचन का क्या है, उनका रसोई घर क्या है, तो रसोई घर क्या है, पत्तियां हैं। क्यों है कि पत्तियों में ही ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों आपको हम बता दें कि जो ये क्लोरोफिल होता है इसका काम क्या है प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको ये कैच करता है, अवशोषित करता है, उसको कैच करके अपने अंदर निहित कर लेता है। तो दूसरा काम इसमें क्या है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। दूसरा काम इसका क्या है बच्चों, ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। कौन? क्लोरोफिल। और इसका तीसरा काम क्या है, इसका तीसरा काम क्या है बच्चों कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, एक प्रकार का प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा के रूप में उसको पकड़ता है और प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में भी बदल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। देखने के लिए तो क्लोरोफिल कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि इसी के कारण तो कहीं न कहीं पेड़ पौधे जीव जंतुओं से अलग हो जाते हैं। अगर यही क्लोरोफिल जीव जंतुओं में भी अगर कहीं पास मिल जाए तो इतना भाग दौड़ करने की कोई जरूरत न पड़े और हम लोग ना तो पढ़ाएं ना तो आप लोग पढ़ें। तो क्लोरोफिल के ये कुछ बातें हमने आपको लिखाई कि क्लोरोफिल क्या करता है। ये कच्चे माल के रूप में प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है और उसका काम क्या है, ये क्लोरोफिल के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद और क्या करता है आपको हम बता दें बेटा कि ये क्लोरोफिल जो होता है, चूंकि ये प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदल देता है, तो ये क्या करता है कि ये जो जल है ये जल को तोड़ देता है। कहने का मतलब जो ये प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जो बदलती है तो उसका काम क्या होता है कि ये जो जल है, अर्थात ये जल को अगर इस तरीके से लिख लें, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन ये जो है 2 परमाणु के हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो ये जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जब बदलता है तो ये क्या करता है कि इनके बीच में जो बंध बनता है, जो एक बल द्वारा जुड़े होते हैं, दोनों बलों को ये क्या करता है, तोड़ देता है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद क्या होता है कि ये ऑक्सीजन ही, आपको कल मैंने बताया था, जब अलग हो जाएगा तो यही ऑक्सीजन जो है आपके प्रकाश संश्लेषण में आगे बनता है। जो ग्लूकोज के साथ हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन भी निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये जो टूटता है तो ऑक्सीजन
इसी के कारण निकलता है। तो आप सोच सकते हो कि क्लोरोफिल का कितना बड़ा योगदान प्रकाश संश्लेषण में है। तो आपने इतनी बात देखी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका जल। जल का काम क्या है? आप लोग जानते हो कि कोई भी उपापचयी क्रिया, कोई भी जैविक क्रिया संपन्न करने के लिए जल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और जल से ही हमारा क्या मिलता है? ऑक्सीजन। आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये इसका मुख्य काम है, मुक्त करना। ये कह सकते हैं कि जल का क्या काम है? इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन को मुक्त कर देना। अगर ये जल ना हो तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वो ऑक्सीजन हमें न मिल पाए। तो इसका काम क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण में ये ऑक्सीजन को मुक्त करता है। इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका काम क्या होता है? ये जो है भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज, जैसा कि कल हम आपको बताए थे, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो आप समझ सकते हैं, कल मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लिखा था, उसमें हम आपको दिखाए थे कि वहां ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन कौन बनाता है? जल। और ग्लूकोज कौन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मुख्य काम है। और इसके बाद जो है सूर्य का प्रकाश का क्या काम है बच्चों? आप लोग इसके बारे में भी जान लो। जैसा कि सूर्य का प्रकाश क्या करता है? ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया को एक गति देता है। अगर ये सूर्य का प्रकाश ना हो तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हो कि अगर किसी भी पौधे को आप अंधेरे कमरे में रख दो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, और सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे को भोजन नहीं मिलेगा, और जब उसको भोजन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, फिर सूख जाएगा, वो पौधा खत्म हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है? ये इस अभिक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण को गति प्रदान करता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो ये क्रिया आपकी हो रही है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को गतिमान करता है। गतिमान माने, गतिमान का मतलब होता है उसको चलाता है, गतिमान करता है। कौन? सूर्य का प्रकाश। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चारों घटक कच्चे माल के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग होते हैं, सबका मैंने अलग अलग काम बता दिया। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लिए हैं, अब आपको मजा आएगा। कोई भी प्रकाश संश्लेषण अगर आपसे पूछेगा तो आप उसको बहुत डिटेल बता सकते हैं कि हाँ भाई, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इन चारों चीजों की मदद लेते हैं, और सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग पूरा रोल है। जैसे क्लोरोफिल का ये है, आपका ये जल जो है ये काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये करता है, सूर्य का प्रकाश ये करता है। ये बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे की कुछ बातें बताएं। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है, जो एक टॉपिक छूट